नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस बीच नाटो खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा हो चुका है और कतर ने भी ईरान से जवाब मांगा है। उधर देश में बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने पर्यावरण मंत्रालय में अधिकारियों को हटाने पर मोदी सरकार को घेर लिया है। पंजाब कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन निष्पक्ष और सच्ची खबरों का नया ठिकाना जान लीजिए। अब सत्य हिंदी ऐप पर देखिए हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए रुक कर लेते हैं दोपहर की बड़ी खबरों का। ईरान अमेरिका के बीच फिर से बढ़ा तनाव, नाटो ने किया अमेरिका का खुलकर समर्थन। ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने छीनी तेल रियायत, कतर ने ईरान से मांगा जवाब। भूपेंद्र यादव के करीबियों को हटाए जाने पर कांग्रेस बोली मंत्रालय बना प्रवचन मंत्रालय। बद्रीनाथ धाम में कथित दान विवाद पर एक्शन, सरकार ने कर्मचारियों को किया निलंबित। चंडीगढ़ में भूपेश बघेल की बैठक से दूर रहे चन्नी, पंजाब कांग्रेस में बढ़ी अंदरूनी कलह। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका के मुताबिक ये कार्रवाई हॉर्मुज से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है कि हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, तटीय रडार, मिसाइल ठिकानों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की 60 से ज्यादा छोटी सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके जवाब में ईरानी सेना ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिका सैन्य ठिकानों पर 85 से ज्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच नाटो ने खुलकर अमेरिका का समर्थन किया है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों को पूरी तरह सही ठहराते हुए कहा कि ये कार्रवाई बिल्कुल जरूरी थी, क्योंकि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। बुधवार को नाटो नेताओं की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में मार्क रूटे ने कहा कि जब सीज फायर लागू हो और उसके बावजूद ईरान लगातार उसका उल्लंघन करे, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का सख्त जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो कार्रवाई की वो हालात को देखते हुए उचित थी। मार्क रूटे के इस बयान को अमेरिका के पक्ष में नाटो का खुला समर्थन माना जा रहा है। इससे साफ है कि अब नाटो के सभी देश अमेरिका और ट्रंप के साथ में खड़े हुए हैं। जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर तेल रियायत खत्म कर दी है। ये रियायत जून में दी गई थी। अमेरिका ने कहा कि ईरान की कार्रवाई स्वीकार नहीं है, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। वहीं 3 जहाजों पर हमले की भी खबर आई। एक जहाज में आग लग गई। कम से कम एक जहाज पर ड्रोन हमला बताया गया। कतर ने अपने गैस जहाज पर हमले का आरोप ईरान पर लगाया। कतर ने ईरान के उप राजदूत को भी तलब किया। उसने जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरी ओर ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि कतर के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 करीबी सहयोगियों को अचानक हटाए जाने पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि मोदी राज में मंत्रियों के निजी स्टाफ में होने वाली सभी प्रमुख नियुक्तियों की जांच और मंजूरी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही की जाती है। अब अधिकारियों को अचानक हटाए जाने से ये साफ है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय में शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हाल के वर्षों में ये मंत्रालय पर्यावरण और वनों की रक्षा करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के मामले में लगभग पूरी तरह विफल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में पारिस्थितिक विनाश लगातार जारी है। वायु प्रदूषण लगातार जन स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है और जिन मानकों को अपडेट कर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था, वो आज भी नहीं हुए हैं। समस्याओं की सूची अंतहीन है, लेकिन क्या मोदी शासन को इसकी कोई भी परवाह है? पर्यावरण मंत्रालय अब प्रवचन मंत्रालय बनकर रह गया है। राम मंदिर दान विवाद के बीच बद्रीनाथ धाम दान विवाद की खबरों को लेकर उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है। राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। समिति पूरे मामले की जांच करेगी और पता लगाएगी कि दान की रकम का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ था या नहीं। दूसरी ओर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने चेयरमैन कार्यालय में तैनात निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। आरोप है कि कुछ कर्मचारी श्रद्धालुओं के नगद दान को दान पात्र या सरकारी खाते में जमा होने से पहले ही हटा लेते थे। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच टीम CCTV फुटेज, दान के रिकॉर्ड और पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं के भरोसे और दान की पारदर्शिता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं।
बारुईपुर केस का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पंजाब कांग्रेस में कलह, बैठक से दूर रहे चरणजीत चन्नी। अमेरिका का दावा, लॉरेंस बिश्नोई ने रची निज्जर हत्या साजिश। अमेरिका की बिश्नोई गैंग को चेतावनी, नहीं मिलेगी सुरक्षित जगह। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर केस का एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रभास मंडल भागने की कोशिश कर रहा था। उसे घटनास्थल पर सीन दोबारा दिखाने ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। घायल आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मामला 12 साल की बच्ची की हत्या से जुड़ा हुआ है। परिवार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। बच्ची का शव रविवार को तालाब से मिला था। घटना के बाद इलाके में भारी विरोध है। इसके बाद पुलिस ने अब तक इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे के जोर शोर से उठाया। इस बीच एनकाउंटर हो गया है। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान फिर से खुलकर सामने आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अहम बैठक में नहीं पहुंचे। ये बैठक भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में बुलाई थी। माना जा रहा है कि चन्नी पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बताई जा रही है। पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर भरोसा जताया है। इसी फैसले से चन्नी के समर्थक भी नाराज बताए जा रहे हैं। बैठक में कई बड़े नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन चन्नी दिल्ली में बताए गए। उधर राजा वडिंग ने विवाद को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चन्नी पहले ही अपनी व्यस्तता बता चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल की चन्नी से बात हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात बाद में होगी। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई पर निज्जर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। अमेरिकी अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। इसमें बिश्नोई और गोल्डी बराड का नाम शामिल है। अमेरिका का दावा है कि दोनों ने निज्जर की हत्या की साजिश रची। ये हत्या कनाडा में हुई थी। इसके बाद कई देशों ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान का नाम ऑपरेशन हार्ड बॉल रखा गया। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11 गिरफ्तारियां अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई। कुल 37 लोगों पर अलग अलग मामलों में आरोप लगाए गए। लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में बंद हैं, जबकि गोल्डी बराड अब भी फरार बताया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा कि अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। दरअसल 2023 में निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंट्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ये काम करवाया। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब अमेरिका ने बिश्नोई और गोल्डी बराड पर मर्डर ऑर्डर देने का चार्ज लगाया है। इससे पुराना विवाद फिर से ताजा हो जाता है। अब देखना है कि भारत सरकार अब क्या जवाब देती है। FBI ने गोल्डी बराड की गिरफ्तारी पर $50,000 का इनाम घोषित किया है। FBI ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर दी। एजेंसी ने लोगों से मदद की भी अपील की है। FBI का दावा है कि गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। उस पर कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का भी आरोप है। ये घटनाएं अमेरिका और कनाडा में हुई। FBI के मुताबिक गोल्डी बराड उत्तर अमेरिका में गिरोह का प्रमुख है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। एजेंसी को उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना का इंतजार है। बिश्नोई गैंग पर अमेरिकी अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ आरोपी भारत की जेलों में बंद हैं, लेकिन इससे उनकी गतिविधियां नहीं रुकी। अधिकारियों ने कहा कि अगर ये अमेरिका लाए गए तो इन्हें संघीय जेल में रखा जाएगा। वहां किसी को डराने या शोषण करने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ने कहा कि अपराधी कहीं भी हो, कानून की पहुंच से बच नहीं सकते। एजेंसियों का अभियान आगे भी जारी रहेगा। अमेरिका ने साफ किया कि संगठित अपराध पर सख्ती जरूर रहेगी। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.